मुकीम अहमद साहब किसी के ऊपर एक पर्सनल कमेंट करके फैक्ट्स तो बदल नहीं जाएंगे ना। फैक्ट्स तो ये है कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। आप सवाल करें। एक सेकंड, आरएसएन सिंह साहब, अब एक बहुत ही स्टिकी सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अब क्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दे आर लुकिंग फॉर फॉल गाइज, कि अब कुछ हो तो पा नहीं रहा है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब जो 24 घंटे बचे हैं उसमें किस पर ये चिपका दे, ये सबसे बड़ा फोकस है कि भाई या तो आप कह दीजिए कि अफगानिस्तान जिम्मेदार है, या कह दीजिए कि भारत जिम्मेदार है। शहबाज शरीफ के तो जो एडवाइजर हैं वो तो अब खुल करके कह रहे हैं कि देखिए ये सब भारत की गतिविधि है जो बलोच रेबल्स को फंड और फाइनेंस और आर्म करते हैं। रिपोर्ट नहीं किया क्या वो भाग भाग के यहाँ इलाज के लिए नहीं? अरे सर, सब कुछ इतना फाइनेंसिंग चल रहा था तो पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही थी मुनीर साहब? मतलब सबकी गलती है, कुछ तो गलती आपकी होगी। लोग रॉकेट लॉन्चर लेके घुस जाते हैं तो पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही थी? अब तो मीटिंग कर लीजिए। आरएसएन सिंह। हाँ, मैं कह रहा था कि ट्रेन पे पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन मेरी याददाश्त में और मेरे ज्ञान में पूरी दुनिया में इतना बड़ा ट्रेन का हाईजैकिंग पहले नहीं हुआ है। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ से ये क्या ट्रैजेक्टरी लेगा, ये बलोच में जो इंसर्जेंसी है, हम इसको गेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट ज़रूर है। और आपको मैं बता दूं कि ट्रैजेक्टरी को जज करना इतना मुश्किल क्यों है कि इसमें क्या है कि ये ट्राइबल लोगों से ये इंसर्जेंसी में अब एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो इन्वॉल्व हो रही। और पद्मा जी आपको मैं बता दूं कि वहाँ की महिलाएं जो हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, दे हैव टेकन टू सुसाइड बॉम्बिंग। आपको याद होगा 26 अगस्त 2024 एक वुमेन लॉ स्टूडेंट ने लास वेला में सुसाइड बॉम्बिंग की थी। अप्रैल 2022 में एक मेडिकल की छात्रा ने की थी। तो मैं कहने क्या चाहता हूं कि ये आप समझ सकते हैं कि इसका क्या ट्रैजेक्टरी ले रहा है। दूसरी बात जो बहुत कहीं पे ये बात डिस्कस नहीं हुई कि देयर इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन तहरीके तालिबान पाकिस्तान एंड बलोच लिबरेशन आर्मी। तो ये जो तमाम ये भारत को ये ब्लेम कर रहे हैं और बाकी लोगों को वो जान ले। अभी 2 फरवरी में नुश्की और पंजगूर कैंप्स में बीएलए का अटैक हुआ और टीटीपी के जो मुखिया हैं मोहम्मद खुर्रम, उन्होंने बीएलए को कांग्रेचुलेट किया। और मैं बता दूं कुछ एरिया में जो ये टीटीपी है वो बलूचिस्तान में इन्फिल्ट्रेट भी कर चुका है और बीएलए के साथ मिल के काम कर रहा है। खास करके ये आपके कलाट और मकरान चैप्टर जो है वो बलोच मेजॉरिटी और यार झोब चैप्टर है, वहाँ पे टीटीपी काफ़ी सक्रिय है। और उसी में आपका ये ग्वादर पोर्ट भी है। और आपको मैं बता दूं कोई 4 ग्रुप हैं, मज़ार बलोच हेडेड बाय मज़ार बलोच, अकरम बलोच, असलम बलोच और असीम बलोच। इन लोगों ने एक तरह से टीटीपी को इन लोगों ने ज्वाइन उसका हिस्सा बन गए। तो केवल आप पाकिस्तान में ये हुआ क्या है, पाकिस्तान में हमने देखा ये इंसर्जेंसी का इंटेंसिटी कम बेसी होता रहा है, ज़्यादा होता रहा है बलूचिस्तान में। लेकिन जो आर्मी के लिए, सॉरी पाकिस्तान मिलिट्री के लिए जो हमने इस बार नफरत देखी है ना, वो पहले देखने को नहीं मिला है। और ये पॉपुलर और पाकिस्तान मिलिट्री को ले और इसको बार बार किसी और के दरवाजे पे रख देना, वहां की पॉलिटी फ्रैक्चर्ड है। पर ये बताइए सैयद ज़कर शाह सादत साहब कि पॉपुलर नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान में ये किया जा रहा है कि आपको कोई भी सिंपैथी नहीं मिलेगी क्योंकि आपने जो किया है अब उसके लिए माफ नहीं किया जा सकता। वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सिविलियंस हैं, ज्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं और उनको मारा जा रहा है, हमारे तो कोई सैनिक है ही नहीं। पाकिस्तान टीवी पे तो ये कहा जा रहा है कि आप लोग दहशतगर्द हैं, जितने भी बलोच आर्मी के लोग हैं दहशतगर्द हैं। सादत साहब देखिए, ये कभी आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है
जिस दिन से इनकी अनलॉफुल पैदाइश हुआ है, इन्होंने कब अपनी ब्लेम माना हुआ है, इन्होंने कब ये माना कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। जो प्लांटिंग इन्होंने 70 ईयर में किया हुआ है अपनी उम्र में, जो गैर मशरूफ पैदाइश इनकी है, जो बलोच पख्तून के मुकाबले में क्या नहीं किया इन्होंने। जैसे पूरे वर्ल्ड में किसी भी इतना नाता नहीं किया जिन्होंने ये पाकिस्तान आर्मी ने और ये ISI ने किया। अगर ये आप अपने लोग समझते हैं कि आपकी लोग है, तो फिर आपने 1948 में कैसे बलूचिस्तान, आजाद बलूचिस्तान को ऑक्युपाइड किया? बलूचिस्तान तो 1948 तक आपके वल्के में नहीं था ना। आपकी पैदाइश तो थ्रू इंडिया हुआ ना, सॉरी ब्रिटेन हुआ है ना। पर उनका ये कहना है कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप ट्रेन को हाईजैक कर देंगे, कि आप ट्रैक्स को उड़ा देंगे, कि आप महिलाओं और बच्चों को बंधक बना देंगे। तो कह रहे ये आपके तरीके पे वो सवाल उठा रहे। नहीं, मसला ये है कि जो कुछ इन्होंने प्लान किया हुआ है अभी उसको रिजल्ट ले रहा है ना। रिजल्ट यही लोग ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद प्लान किया। उधर 72 ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट किसने संभाला, किसने पाला, किसने भेजा? इंडिया किसने भेजा? अफगानिस्तान कौन भेज रहा है? पख्तूनख्वा को किसने ऑक्युपाइड किया हुआ है? ये पूरा 82,000 जो डिसअपीयर्ड स्पेंसर ऑफ पख्तून, ये किधर है? ये सब जमीन के नीचे किधर गया? किसने किया? ये आप लोगों ने अरेस्ट किया ना। तो फिर वो अभी जो कुछ देख रहे हैं, ये आपकी जितनी अमल आपने किया है उसकी रिजल्ट देख रहे हैं अभी। मुकीम है, अगर पख्तून आपके सामने आ रहा है, बलोच आ रहा है, अपनी हक मांग रहा है।